हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आज हम लोग टैली के एक नए चैप्टर पे जाएंगे। टैली का सबसे पहला चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, इन्वेंट्री में हम लोग स्टॉक को बनाना सीखेंगे। जो भी मेरा बिजनेस है उस बिजनेस के बेस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक को सबसे पहले बनाएंगे, टैली पे उसका एंट्री करेंगे। जब तक उसका एंट्री नहीं करेंगे, क्रिएशन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग टैली पे वो स्टॉक को ना ही परचेस कर सकते हैं और ना ही सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस को एप्लीकेबल करना होगा और स्टॉक को क्रिएट करना होगा। आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे स्टॉक बनाया जाता है। स्टॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंपनी का फीचर स्क्रीन को ओपन करेंगे। फीचर स्क्रीन ओपन करने के लिए F11 प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली से। गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग को टोटल 3 ऑप्शन को फर्स्ट चैप्टर में यस करना होगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरा मेंटेन अकाउंट, इसको यस करेंगे। उसके बाद ये मेरा जो चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हम लोग वापस आएंगे नीचे। इन्वेंट्री ग्रुप्स के अंडर में 2 ऑप्शन मिलेगा, मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। दोनों ऑप्शन को यस करना। कंपनी फीचर पे टोटल 3 ऑप्शन यस होगा पहला चैप्टर पे। पहला मेरा मेंटेन अकाउंट्स, दूसरा मेंटेन इन्वेंट्री, तीसरा इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ये तीनों को यस करने के बाद जो ऑप्शन जरूरत नहीं है उसको नो करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे कंपनी फीचर स्क्रीन। स्क्रीन एक्सेप्ट करने के बाद सबसे फर्स्ट क्रिएशन करना है हम लोग को लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे और लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला लेजर जो क्रिएट करेंगे वो होगा परचेज लेजर। परचेज क्यों? जब तक हम लोग परचेज का लेजर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम लोग परचेज का एंट्री नहीं पास कर पाएंगे। तो टोटल 4 लेजर क्रिएट करना है, परचेज, सेल्स, डेटर्स, डेटर्स मींस जिसको हम लोग सामान बेचेंगे, और चौथा लेजर क्रेडिटर यानी कि जिससे हम लोग सामान को परचेज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 लेजर क्रिएट करना है, करते हैं। सबसे पहले परचेज एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप जाएगा ये परचेज अकाउंट के अंडर। उसके बाद सेल्स अंडर जाएगा ये सेल्स अकाउंट के अंडर में। उसके बाद जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे यानी परचेस करेंगे मींस क्रेडिटर एंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का कोई अगर नाम होगा, कुछ भी नाम हुआ, वो नाम आप नेम पे डाल दीजिए। फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर ही लिखते हैं तो एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। डेटर्स लिखते हैं या फिर किसी का पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा वहां पे नाम डाल देना है और अंडर चला जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स। लेजर क्रिएशन करने के बाद स्केप करके वापस गेटवे ऑफ टैली पे आना है और हम लोग को क्रिएट करना है अब जो हम लोग का मेन टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले हम लोग को स्टॉक को क्रिएट करना होगा। तो क्रिएशन पे वापस आते हैं तो इन्वेंट्री मास्टर्स ग्रुप में हम लोग को यहाँ पे मिलता है सबसे पहला ऑप्शन स्टॉक ग्रुप। अब ये स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक ग्रुप मिलेगा, स्टॉक कैटेगरी मिलेगा, स्टॉक आइटम मिलेगा, यूनिट मिलेगा। ओके, तो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग स्टॉक का ग्रुप बनाएंगे। सपोज करते हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो मेरा बिजनेस, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टीवी, फ्रिज, कोई भी ऐसा आइटम जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आइटम है वो सेल करते हैं या परचेस करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो टीवी, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, फिर मोबाइल्स हो गया, ये सारा को अगर एक ग्रुप के अंडर डाला जाए तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, वो नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप। तो जब तक इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप नहीं क्रिएट करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इन्वेंट्री मास्टर्स में ग्रुप क्रिएशन, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे आएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडर जाएगा ये प्राइमरी। उसके बाद शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को करेंगे यस। करने के बाद एंटर करते हैं, मेरा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग स्टेप करके 1 स्टेप बैक आएंगे, स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। स्टॉक कैटेगरी में क्या क्या बनेगा, जैसे हम लोग क्या क्या सामान सेल करते या परचेस करते, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में टीवी बेचते हैं, टीवी हो गया, एसी हो गया, मोबाइल्स हो गया, स्पीकर्स हो गया। तो ये सारा मेरा क्या है, ये सारा मेरा कैटेगरी है। अलग अलग कैटेगरीज वाइज हम लोग यहाँ पे क्रिएशन करेंगे।
जैसे सबसे पहले टीवी, उसके बाद मोबाइल्स, दो बना, तीसरा बनाते हैं एसी, उसके बाद लैपटॉप्स, एंटर करके इनफ है, चार बनाते हैं, उससे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट होगा तो बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, स्केप करके वन स्टेप बैक आएंगे। उसके बाद जो मेरा थर्ड स्टेप रहेगा वो होगा यूनिट क्रिएशन करने का, यानी कि यूनिट बनाना हम लोग को। यूनिट मीन्स हम लोग कैसे सामान को खरीदेंगे, किस यूनिट में खरीदेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उसको हम लोग नंबर्स यूनिट बनता है वहां पे। हम लोग शॉप में जाएंगे और मोबाइल खरीदेंगे तो हम लोग बोलेंगे एक मोबाइल दो, ठीक है, एक मोबाइल दिखाइए ये, या फिर दो मोबाइल दिखाइए, ऐसे करके बोलेंगे। तो हम लोग वहां पे यूनिट बनाते हैं नंबर्स, यानी कि NOS, सिंबल पे लिखेंगे NOS, एंटर करते हैं। उसके बाद फॉर्मल नेम पे नंबर्स का पूरा नाम लिख देते हैं, यानी कि नंबर्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रहेगा 0, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप स्टॉक से रिलेटेड में कंप्लीट हो गया। स्केप करके वन स्टेप बैक आएंगे। पहला हम लोग क्या किए, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन किए, दूसरा कैटेगरी बनाए, तीसरा यूनिट बनाए। अब लास्ट में आके हम लोग बनाएंगे स्टॉक आइटम। एंटर करते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं। सबसे पहले एक मोबाइल बनाते हैं जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S25, ठीक है। एंटर किए, अंडर कौन से ग्रुप में जाएगा, तो हम लोग ग्रुप बनाए थे स्टॉक ग्रुप में, क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चूज करके एंटर करते हैं। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S25 क्या है, एसी है, लैपटॉप है, मोबाइल है या टीवी। ऑब्वियस सी बात है कि ये मोबाइल है, तो यहाँ पे मोबाइल चूज करेंगे। इसको कैसे, इसका यूनिट क्या होगा, तो नंबर्स होगा। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाए, दूसरा बनाते हैं हम लोग डेल लैपटॉप, ठीक है। एंटर किए, अंडर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरी जाएगा लैपटॉप्स और यूनिट जाएगा नंबर्स। एंटर करके एक्सेप्ट। जितना भी मेरा आइटम से रिलेटेड रहेगा, जितना भी क्रिएशन रहेगा आप लोग कर सकते हो। फिलहाल के लिए समझाने के लिए हम दो बताते हैं। दो बना लिए, बनाने के बाद स्केप करके पूरा बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। आने के बाद अब मेरा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप मेरा एंट्री पास करने का रहेगा। एंट्री यानी वाउचर एंट्री। सबसे पहले स्टॉक को हम लोग परचेस करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाउचर पे जाएंगे और एंटर करते हैं। हम लोग आ गए वाउचर स्क्रीन पे। वाउचर स्क्रीन पे हम लोग को क्या करना है, जो मेरा स्क्रीन पे जैसे है तो पेमेंट का वाउचर मेरा पहले ही खुला हुआ है। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले स्टॉक को परचेस करना है। तो परचेस करने के लिए हम लोग परचेस वाउचर पे जाएंगे। साइड में हम लोग को वाउचर टाइप शो करता है, जिसके लिए हम लोग को यहाँ पे परचेस मिलता है, F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करते हैं तो परचेस का वाउचर स्क्रीन आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है यहाँ पे कि पार्टी अकाउंट नेम, किससे परचेस कर रहे हैं वो यहाँ पे चूज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा परचेस करते हैं क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर यहाँ पे चूज करेंगे। स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद नेम ऑफ आइटम, क्या परचेस कर रहे हैं वो यहाँ पे चूज करना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S25। क्वांटिटी पूछ रहा है यहाँ पे कितना क्वांटिटी, तो 20 क्वांटिटी हम परचेस कर लिए। तो आ गया यहाँ पे नंबर्स यूनिट में आया था और 20 क्वांटिटी यहाँ पे ले लिए। पर पीस का दाम कितना होगा यहाँ पे डालना होगा। सैमसंग गैलेक्सी S25 पर पीस 60,999 यहाँ पे अमाउंट डाल दिए। जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे डालना है। तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट में उसका टोटल अमाउंट शो कर देगा। तो एक पीस का दाम है 60,999, तो 20 पीस का कितना होगा, एंटर करके शो कर दिया 12,19,980 रुपया। एंटर करके नीचे आएंगे, फिर एक स्पेस देते हैं। दूसरा है डेल लैपटॉप, इसको भी यही पे परचेस कर लेते हैं। डेल लैपटॉप हम यहाँ पे 20 पीस ये भी परचेस किए, ठीक है। एक पीस का प्राइस हो गया 24,999, 24,999। एंटर किए तो टोटल 20 पीस का कितना प्राइस हुआ, 4,99,980 रुपया। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी शो करेगा कि टोटल हम लोग परचेस किए क्वांटिटी 40, और टोटल बिल बना है मेरा कितना, 17,19,960 रुपया। ओके, 12,19,980 रुपया सैमसंग गैलेक्सी का और डेल लैपटॉप का 4,99,980 रुपया, दोनों जोड़ के 17,19,960 रुपया परचेस का बिल बना है। एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। ये एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आएगा, फिर वापस से एंटर करेंगे। मेरा परचेस का एंट्री पास हो गया। अब क्या करना है, परचेस का एंट्री पास करने के बाद
हम लोग को वापस से गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे गए, जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक से रिलेटेड एंट्री पास कर रहे हैं। तो रिपोर्ट वाले ग्रुप में आएंगे और स्टॉक समरी चेक करेंगे। एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम 40 यूनिट्स आ चुका है। एंटर करके अंदर जाएंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पे दोनों आइटम शो करेगा, डेल लैपटॉप 20 और सैमसंग गैलेक्सी 20। ये मेरा जो स्टॉक समरी यहाँ पे हम लोग को शो करता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि परचेज जितना किए हैं, सेल करने के बाद जो लास्ट में बचता है वो यहाँ पे शो करता है। तो फिलहाल के लिए अभी सिर्फ परचेज किए तो परचेज ही यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में जो है वही शो कर रहा है।